नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम नुक्कड़ चर्चा पंचायत मंच से लोकसभा सदन तक में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी टीम ने इसके स्वरूप को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है, चूँकि परिवर्तन का कारण यह है कि अभी आचार संहिता है और बैनर आदि लगाकर चौक चौराहे पर चर्चाएं नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका स्वरूप थोड़ा चेंज कर दिया गया है। हम आ गए हैं सीधे पब्लिक के बीच। कहते हैं, ए बाबू, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, अजी चुनाव है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब जानती है। यानी पब्लिक जनता जनार्दन का काम करती है। ये पब्लिक है सब जानती है, ये जो पब्लिक है सब जानती है, क्योंकि इस बार पूर्णिया लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष है, यानी 3 व्यक्तियों में मुकाबला है। पर क्या तीनों में सही में है मुकाबला? किनके सर होगा ताज? कौन बनेंगे पूर्णिया के सांसद? कौन है इनके लोकप्रिय? क्या बन पाएगी भारत में एनडीए की सरकार? पूर्णिया लोकसभा सीट पर क्या होंगे विराजमान एनडीए के सांसद? आज मैं पहुंच गया हूं रानी पत्रा बाजार। तो बताते चले कि यह वही रानी पत्रा है जिस रानी पत्रा के चांदी पंचायत को माननीय निवर्तमान सांसद महोदय यानी संतोष कुशवाहा जी ने गोद लिया था। अब माननीय निवर्तमान सांसद महोदय संतोष कुशवाहा ने जब गोद लिया तो पूर्णिया के रानी पत्रा के चांदी पंचायत का कितना विकास हुआ यह तो यहाँ का जनता ही निर्णय कर पाएगी। बहरहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जुड़ते हैं जनता जनार्दन से। सुनेंगे सबका बात। हाँ, अब दिमाग से अपना तो वोट डालेंगे। तो अपना दिमाग क्या काम कर रहा है? क्या काम है? जो खिलाता है उसी को देंगे। केक खिला रहा है आप लोगों को? दुनिया जानता है कि जो खिलाता है तो दुनिया जानता है। अरे तो बता भी दीजिए ना कि कौन खिला रहा है। अच्छा, राहुल गांधी खिला रहा है दुनिया में? ना, हमारा मोदी खिलाता, मोदी को वोट डालेंगे। अच्छा, मोदी खिला रहा है, मोदी को वोट दीजिएगा। नेता सब तो खा के मोटा गया। 65 साल हो गया, अभी तक पेंशन नहीं मिलता है, अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला, पुरानी में रोड में बैठे हैं। कौन सी सरकार मदद किया? तो अभी तो कह रहे कि मोदी जी खाना दे रहे हैं। मोदी जी जरूर देता, मतलब उसका नेता उता खा के मोटा के कोल्हू हो जाता, पैसे वाला को देता, गरीब को देता नहीं। तो अगली बार किसको वोट देंगे? मोदी को देंगे जी। मोदी को। हाँ, तो मोदी का आदमी कौन है पूर्णिया में, किसको दीजिएगा? कुशवाहा, हम उतना नाम नहीं जानते हैं। माने कुशवाहा को वोट करना है? हाँ, वो खिलाता उसको नहीं देंगे। यानी मोदी एक आदमी को दे देना है, कि ऊपर में मोदी को देखना है। जो हम लोग को अभी गरीब को जिला रहा है उसी को डालेंगे। क्या ना केकरा वोट देबो? 10 लोग देंगे। जेकरा 10 लोग केकरा दे रहा है? 10 लोग। अभी इस बार जो है पूर्णिया में किसका लग रहा है, कौन चुनाव जीत रहे हैं इस बार? देखिए, जो जनता चुनेंगे हम लोग उसी को चुनेंगे। आप लोग किसको चुन रहे हैं? जनता तो आप भी हैं। आपके हिसाब से कौन लोकप्रिय है? संतोष कुशवाहा, हेमा भारती या पप्पू सब यादव? प्रिय है। सब लोकप्रिय है। हाँ, अच्छा, आप चुनेंगे, कैंडिडेट को चुनेंगे, तो आप किस चीज़ के मुद्दा पे कैंडिडेट को चुनेंगे? क्या आपको लगता है कि कैंडिडेट आपके लिए क्या करे कि उसको हम वोटिंग करें? जो विकास करेगा उसी को वोट करिए। हाँ, जो अच्छा, काम करेंगे, जो देखेंगे गरीब को उसी को न चुनेंगे। तो कौन देख रहा है अभी? गरीब को देखने वाले कौन बुझा रहा है? संतोष कुशवाहा ही पे हैं। हाँ, अपना पप्पू यादव आ रहे हैं। अभी कैसे पहले संतोष कुशवाहा थे, फिर आप चाह रहे हैं कि संतोष कुशवाहा ही आ जाए, एक मौका दिया जाए, यही चाह रहे हैं आप? आप युवा हैं, वोटिंग करेंगे इस बार? वोटिंग का मुद्दा क्या होगा आपका? वही जो चलता आया है, क्या चलता आया? बेरोजगारी। आप कौन सा क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या कर लिए हैं आप? सेकेंड सेमेस्टर पार्ट टू में पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि अभी जो मौजूदा सरकार है भारत देश में, या जो उनके सांसद हुआ करते थे, उनके रीजन में आपको रोजगार मिल पाएगा, सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है, मायने नहीं रखता। अच्छा। सरकारी नौकरी अगर एक रोजगार होता तो मुकेश अंबानी भी तो बेरोजगार ही है। हाँ। क्या सरकारी नौकरी बेचारे के पास है नहीं? तो रोजगार अभी जितना काम कर रहा है सब तो अपना जीवन चर्या चला रहा है, तो रोजगार ही ना है। हम एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, मेरे अंदर 4-5 लड़का काम करता है, 350 रिटेलर काम करता है।
और बैंकिंग पार्टनर 150 काम करता है, तो मेरे अंदर काम तो नहीं कर रहा है वो, यानी हम रोज तो जॉब ही ना दे रहे हैं। रोजगार में सरकारी नौकरी कोई मायने नहीं सरकारी रखता। नौकरी मायने नहीं रखता है। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस सरकार में महंगाई बढ़ गई है, तो आप इन बातों से कहाँ तक सहमत है कि महंगाई बढ़ा है, चूंकि आप युवा हैं? मेरा घर लगभग जो बना था 2010-11 के आसपास बना जी। था। मजदूरी 150 रुपये था, मेन जो होता है उसका, और लेबर का 120 रुपये 100 रुपये था। अभी थोड़ा दिन पहले जो है दीवार वगैरह खड़ा किए चारों तरफ, मजदूर ले रहा है 350-400 रुपये, और वो जो मेन मिस्त्री हुआ वो 650 रुपये ले रहा है। तो अगर महंगाई बढ़ा है तो आय भी तो बढ़ा है, दोनों चीज़ तो बढ़ा है। महंगाई बढ़ा है तो देता था, अभी 10 रुपये पीस कर दिया। तो महंगाई बढ़ा है तो आय भी बढ़ा है, यानी कमाई भी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ा है। वो तो बढ़ना ही है, तो और बढ़ना ही चाहिए, देश के लिए जरूरी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? सब खुश है लगभग, तभी तो इतना बढ़ोतरी हुआ। यानी एक बार फिर से मौजूदा सरकार को ही सीट पे आना चाहिए, सत्ता में आना चाहिए। देखिए, हमारा जो आंकड़ा है कि आएगा तो सरकार में बीजेपी ही, लेकिन यहाँ से चांसेस ज़्यादा है पप्पू यादव। अच्छा, तो पप्पू यहाँ यादव से में क्या कुछ देख रहे हैं खासियत जो आप लोगों को पप्पू यादव जरूरी लगता है कि चेहरा जिसका ज़्यादा सामने वाले से, मान लीजिए कोई भी ऐड जो मेरे सामने ज़्यादा आएगा, हमको लगा वही कंपनी अच्छा है, तो पप्पू यादव का चेहरा ज़्यादा आ रहा है, और सब नेता का और सब नेता कम आ रहा है। पप्पू यादव का इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि आज से नहीं, इलेक्शन 2 साल 4 साल 5 साल पहले से देख रहे हैं। मतलब कहीं भी बाढ़ आया है वहाँ, या कहीं कुछ हुआ है, बलात्कार हुआ है वहाँ, या कहीं चोरी डकैती हुआ वहाँ, वो रहा है। अच्छा, जो जमीन से जुड़ा हुआ हमेशा से जो रहा। वर्तमान सांसद है वो कभी आते हैं आप लोग के क्षेत्र में मानते हैं? देखिए, कोई भी नेता है तो इलेक्शन है तो घर घर आएगा, इलेक्शन गया आप भाई अब जानिए, खुद जानिए, वो हर नेता का काम है, हर नेता। पप्पू यादव है, जिसने का हो सकता है ये भी नहीं आए। रानी पत्रा को आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं। रानी हाँ। पत्रा को गोद लिया गया था, चांदी पंचायत को गोद लिया गया था निवर्तमान सांसद के द्वारा। कितना विकास आप देख रहे हैं चांदी पंचायत का? हमको बहुत ज़्यादा इस बात का जानकारी नहीं है क्योंकि मेरा उम्र भी उतना नहीं है, लेकिन मेरे सामने का जो विकास बताएं तो जैसे ये सब देखो, ओवर ब्रिज वगैरह मेरे सामने का बना हुआ है, और यहाँ पे जो है रोजगार बढ़ा है। कैसे बढ़ा है कि मार्केट अभी बढ़ चुका है। मेन मार्केट आपका एक बेलौड़ी हो गया, देवानगंज हो गया, रानी पत्रा, दोनों साइड मार्केट हो गया, तो मार्केट बढ़ा है, तो आय भी बढ़ा ही है, सबका रोजगार भी बढ़ा ही है। आपके चाचा, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपके हिसाब से कौन इस बार सांसद बढ़िया होना चाहिए? कौन सांसद के उम्मीदवार अच्छे हैं? वही जानते हैं जो विकास किया है, वही जानते हैं। कौन क्या है विकास? मोदी सरकार। मोदी सरकार। तो मोदी सरकार को देख करके इस बार वोटिंग करेंगे, तो किसको करेंगे आप? मोदी सरकार का कौन है यहाँ पे जो है आदमी पूर्णिया में? कौन है? संतोष कुशवाहा। यानी मोदी जी को देख करके संतोष कुशवाहा को वोटिंग कर देंगे। क्या ऐसा क्या आप मोदी सरकार में देख रहे हैं कि उनको देख करके वोटिंग करेंगे? यही बात है कि आगे कुछ विकास किया हुआ है, यही है कि इतने तक कसौर है कि हम को लाभ तो नहीं मिला है। हम विकलांग आदमी है, पेंशन भी बोला कि इतना दिन से आया था जब भी बढ़ाने के लिए। आप कह रहे हैं कि लाभ भी नहीं मिल रहा है, पेंशनों नहीं मिल रहा है, तैयो मोदी कर रहे हैं। जरूर करेंगे, काहे? इसलिए तो पप्पू काहे नहीं कर रहे हैं? पप्पू काहे करेंगे? पप्पू का नहीं कर सकेंगे हम सब। कारण है कि हरिजन का वो विकास किया है, हमको नहीं किया और किसी को किया है। मैंने मोदी जी के हरिजन लोग को विकास किया, हाँ, आपको नहीं किया। आप चाह रहे हैं कि इस बार आपका भी विकास हो जाए। हाँ हाँ, क्या बोले? राशन पानी कौन दे रहा फ्री का? एक मिनट रुकिए, यहाँ आ गए। कौन दे रहा फ्री का राशन पानी? मोदी सरकार। तो इसलिए आपकी बार फिर से मोदी सरकार। क्या कर रहे हैं आप? मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के रूप में किसको देख रहे हैं पूर्णिया में आप लोग? 2 किलो चावल देगा मोदी सरकार। अच्छा, जो कैंडिडेट है उसको देख रहे हैं। अच्छा, तो इस बार संतोष कुशवाहा को वोट करिएगा ना? लगे। गैस सिलेंडर भरे हुए हैं, एक कार्तिक महीना अभी तक नहीं पास हुआ है। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार जब गैस सिलेंडर नहीं भर पाए तो फिर मोदी सरकार कैसे आप चुन रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। अरे जो समझ आ रहा है, हाँ, समझ आ रहा है। समझ सब आ रहा है, क्योंकि राशन भी फ्री किया है।
यानी सब कुछ फ्री किया है, स्थानीय लोगों के द्वारा गड़बड़ी होता है, लेकिन मोदी सरकार को देखते हुए एक बार फिर से मौका देना है मोदी सरकार को, एक बार और देना है। एक बार और देना है। तो मोदी सरकार के रूप में यहाँ पे कौन है उनका प्रतिनिधि? हैं? यहाँ कौन है प्रतिनिधि? प्रतिनिधि तो हम बोल दिए। संतोष कुशवाहा। हाँ तो एक बार संतोष कुशवाहा को मौका देना है। बस। नेता है, जब वोट गिनती होगा ना उस टाइम में देखिएगा कि कौन निकलेगा। कौन निकलेगा? संसद निकलेगा संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा। अरे है यहाँ पे अताना है, पप्पू देखते हैं, सीधा मोदी को। सीधा मोदी को देखते हैं। मोदी को वोट दीजिएगा। किसको मोदी को देख रहे हैं हम लोग। मोदी को देख रहे हैं? को नहीं, अच्छा, मोदी को सीधे देख। मोदी को देख रहे हैं। ये कैंडिडेट है उसको भी हमको देखने का जरूरत सबका कह रहा है पप्पू यादव। बोलने दीजिए, जिसका जिसको बोलना जहाँ है इच्छा है देगा, सौबे का उसका मन है। सौबे करेगा। सब अंगूर बराबर है। हमको शांति चाहिए। आपको शांति जहाँ चाहिए। शांति है वहीं सब कुछ होता है। तो पप्पू यादव आ जाएगा तो शांति बन जाएगा का? आप लोग उस सब बात को छोड़िए, किसी का शिकायत करने से क्या हो? शिकायत नहीं कीजिएगा ना। क्या करेंगे शिकायत? अपना जगह पर वो खड़ा है, उसका बात नहीं होगा तो वो निकलेगा, नहीं माने होगा बात में नहीं निकलेगा। कुछ हो जाएगा पप्पू यादव को वोट दीजिएगा। हम लोग कहाँ देंगे वोट, वो तो हम लोग समझते हैं ना। किसको दीजिएगा? हम लोग मोदी को देखेंगे। मोदी को। हाँ, चांदी कटवा के रहने वाले आप हैं। चांदी कटवा का विकास हो रहा है? हाँ हो रहा है। कौन कर रहा है विकास? क्या कर रहा है? मुखिया कर रहा है। तो मुखिया कर रहा है विकास। अच्छा, आपके बीच में सांसद, कभी आप सांसद को देखे? कौन है सांसद आपका? हम लोग नहीं देखे, सांसद को नहीं देखे हैं? 10 साल। वोट इस बार किसको दीजिएगा? वोट कैसे देखा? किसको दीजिएगा वोट इस बार? अरे बाबा, वोट कैसे आएगा तब दिया, वो क्या कर रहे हैं? आज वाला समय। कौन? सुनिए 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 चाचा, इस बार बीमा भारती खड़ी हुई है, बीमा भारती को वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो संतोष कुशवाहा जो है आपके बीच में अभी नहीं किया, तो उसी को जाके वोट दे दीजिएगा। आता है तो पप्पू यादव, पप्पू यादव वो बड़का नेता। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपके हिसाब से अभी किसका दौर चल रहा है पूर्णिया में? लहर किसका? विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा। विकास के नाम पे वोट होगा। तो विकास किसके द्वारा होगा? विकास किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा। तो नरेंद्र मोदी का जो प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं, आपको लगता है कि पूर्णिया का विकास कर पाएंगे वो? हाँ करेंगे, करेंगे। हाँ सब करेंगे, विकास करेंगे। जबकि जनता खुश नहीं है उनसे। जनता का कहना है कि आज तक दर्शन नहीं हुआ है उनका। दर्शन नहीं हुआ, दर्शन होगा। दर्शन होगा और विकास धरातल पर उतरेगा। हाँ विकास होगा। क्या परिचय हुआ आपका? राजकुमार चौधरी। चुनाव का सरगर्मी अब आपके सर पे चढ़ के बोलने लगा है। लोकसभा चुनाव आ गया है, आचार संहिता भी लागू है। आपको क्या लगता है कि पूर्णिया का क्या माहौल है, किस ओर जनता का मूड है? पूर्णिया का जो माहौल है वो तो एकदम पूरा क्लियर है। इस बार भी तीसरी बार संतोष कुशवाहा जी और साथ में उसके जो एनडीए है वो तीसरी बार विजय होने के साथ साथ देश में जो तीसरी बार हैट्रिक लगा के प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार के पार जा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का काम कर रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का काम कर रहे हैं, यानी आपने रिजल्ट निकाल दिया कि जी, प्रधानमंत्री ये तो सर हमने क्या रिजल्ट, पूरा भारतवर्ष के सभी जनताओं ने ये रिजल्ट निकाल दिया कि अब की बार 400 पार का जो नारा है वो निश्चित रूप से होके रहेगा। आप किसी भी जनमानस से पूछ सकते अच्छा, हैं। आप कह रहे हैं आपकी बात 400 बार, जबकि आपके सांसद महोदय, निवर्तमान सांसद महोदय पूर्णिया के, वो कह रहे हैं आपकी बार 4 लाख बार। हाँ। लेकिन जनता का मूड है कि अब की बार 3 पार। नहीं, ये तो जनता का मूड आप खुद इसको तय कर रहे हैं। अब की बार 400 पार जो है वो केंद्र का नारा है और पूर्णिया का नारा है कि अब की बार 4 लाख के पार एनडीए करके एनडीए को 400 पार करने का काम देश में कर रहा है। लेकिन जनता फीडबैक से हमें ये लगता है कि अब की बार 3 पार। तो आप क्या कहिएगा? ये इसका जो है आपको रिजल्ट आपको 4 जून को मिल जाएगा कि पूर्णिया से 4 लाख पार और केंद्र से 400 पार होके रहेगा। ये जनता का देखिए, एक कहावत है ना कि चुपचाप फूल चाप या फूल चाप। जो एनडीए के लोग होते हैं वो हल्ला नहीं करते हैं, हुड़दंगी नहीं करते हैं और हुड़दंगियों के साथ नहीं रहते हैं। जो आम जनमानस है सभी को आप किसी से भी पूछ सकते हैं। जो एनडीए के वोटर होते हैं वो चुपचाप रहते हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं और शांति से वोट देते हैं और इसी वोट के बदौलत
मोदी जी का भी नारा है अब की बार 400 पार, और एनडीए का भी नारा है कि पूर्णिया से 4 लाख पार। देखिए हुड़दंग आप देख सकते हैं 1995 के पहले का देख सकते हैं। पूर्णिया में जो सांसद थे इस तरह हुड़दंगी होता था, राह चलते हुए किसी का चैन छीन जाता था, किसी की गाड़ी छीना जाता था। अभी बताइए पूर्णिया में उस तरह तो हमको नहीं लग रहा है। जाने अनजाने में आप कहीं उंगली उठा रहे हैं। हम लोगों का एक ही तरफ है कि इस बार 400, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, यही इशारा हम लोगों का। क्या नाम हो आपका? मनोज कुमार मोनू। अच्छा मोनू जी, आप डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में किसी पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। आपको पता है कि किसी सांसद प्रतिनिधि पे उंगली मैंने किसी पे नहीं उठाया। ये कार्यकाल उनका बोला, उनका जो कार्यकाल में ऐसा काम हुआ, हुड़दंगी हुआ, गुंडागर्दी हुआ, वो सबका सभी ये कर रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं कहा अभी तक। 3 बार पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं, वो पता है ना कौन जिनका आप बता रहे हैं? 2 बार रहे हैं। हम यादव जी 3 बार पूर्णिया के आपको मैं सांसद फिर रहे हैं। एक बार बता दूं कि मैं 3 बार, 2 बार, 4 बार नहीं कर रहा हूं। मैं किसी का कार्यकाल बोल रहा हूं कि ऐसा कार्यकाल में हुआ। अभी 10 वर्षों में तो इस तरह का नहीं देख रहा हूं। आपके एनडीए विकास भी हो रहा है। आपके एनडीए के जो अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं, इनका जैसा काम बता भारतवर्ष के एनडीए, इनका काम बता दीजिए। आप पूर्णिया में बता दीजिए एनडीए का काम के विकास को गिना दीजिए। विश्वविद्यालय बना, अभी जो आप ये 4 लाइन देख रहे हैं ये भी एनडीए के कार्यकाल में बना। आपका क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज बना, पासपोर्ट का ये बना, और आपका 2025 में आपको एयरपोर्ट की एक कमी है, हमको नहीं लगती है, और दूसरी कोई कमी लग रही है, एक एयरपोर्ट की कमी है। और ये भी 2025 में मोदी जी के नेतृत्व में, संतोष कुमार जी के नेतृत्व में ये भी होके रहेगा। आपको अवगत करवा दें कि आपके रानी पत्रा और बेलोरी के बीच में मेरिन ड्राइव का एक स्वरूप जो है, आप कह रहे हैं कि वो भी सांसद महोदय को आप गिनती देना चाहेंगे, लेकिन मेरिन ड्राइव को शुरू होना था सिटी से, और सिटी से आना था यहाँ तक रानी पत्रा बेलोरी तक। तो रानी पत्रा बेलोरी तक वह काम को संतोष कुशवाहा ने, यानी आपके प्रतिनिधि ने आगे नहीं बढ़ाया, वहीं पे रोक दिया। जहाँ उचित जगह होगा, मैं क्यों नहीं गिनाऊं अपने काम को। उनको जो काम केंद्र से आता है वो काम सांसद जी के अंतर्गत ही आता है। केंद्र का ही है, सांसद जी का ही था वो। और जहाँ उचित लगा, जहाँ सभी का स्थान ग्रहण किया, वो जगह उचित बना, और अभी सभी उनका लाभ ले रहे हैं। आप देख सकते हैं वो रिंग रोड, कितनी वहाँ जाम की समस्या होती थी, कितनी वहाँ एक्सीडेंट होती थी। अभी देख सकते हैं आप, ना ही आपको एक्सीडेंट की समस्या मिलेगी, ना जाम की समस्या मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं सिक्स लेन का ये भी हो गया, और ये देख रहे हैं बड़े बड़े व्यापार, कुछ दिन में ये भी चालू हो जाएगा। ये लाभ किसको मिलेगा? कुल मिला के कहा जा सकता है कि कुल मिला करके ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के द्वारा और सांसद जी के द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ, और फिर हम लोग एक बार हैट्रिक लगाने का कार्य कर रहे हैं। जय एनडीए सबका नारा है। प्रत्याशी जो चाहिए कर्मठ हो, समाज में घूम के देखे किसका दुख है, किसका क्या हो रहा दिक्कत है, देखेगा तभी ना उसको वोट दिया जाएगा। तो पिछले 10 साल से जो सांसद रहे हैं वो समाज में आते हैं, दुख दर्द देखते हैं आपको? नहीं, वो सब कुछ नहीं आते हैं। वो सब नहीं आते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि नए प्रत्याशी को इस बार मौका देना चाहिए? नया प्रत्याशी यादव और संतोष कुशवाहा में ही टक्कर है। इसी दोनों में से एक आएगा। आपके हिसाब से लोकप्रिय जो है संतोष कुशवाहा नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि 400 पार एनडीए कह रहा है, और एनडीए आपको क्या लगता है कि 400 पार हो पाएगा? एनडीए पार नहीं, मोदी को 400 पार मिलेगा। मोदी को 400 पार मिलेगा, तो 400 में ही आपका पूर्णिया लोकसभा सीट भी आता है। तो क्या पूर्णिया लोकसभा सीट जाएगा 400 में? एक तो सीट बिगड़ने से क्या होगा, उसको और सीट बहुत जगह से मिलेगा। बहुत जगह से मिलेगा, लेकिन यहाँ से सीट गड़बड़ होगा। यहाँ से गड़बड़ होगा कैंडिडेट के कारण यहाँ से सीट गड़बड़ होने की संभावना है। अच्छा, एनडीए से गठबंधन है, सीधे तौर पे बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि यह कैंडिडेट रहते हुए पर भी मान लिया जाए काम फील्ड में दौरा करते न तो कोई दिक्कत नहीं था। फील्ड में दौरा नहीं किए हैं, लोकप्रियता कम है, इसलिए पूर्णिया का सीट खोने का डर है। वोट कीजिएगा इस बार, किसको वोट कीजिएगा, क्या देखिएगा?
कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट करिएगा? तो कांग्रेस में तो प्रत्याशी नहीं है, कैसे करिएगा? नहीं, कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ कौन है प्रत्याशी कांग्रेस? बीमा भारती। बीमा भारती को वोट करिएगा, यानी कांग्रेस को देकर के वोट करिएगा। क्या नाम हुआ आपका? चचा तो जगह वोट करबो पप्पू यादव का। संतोष विभाग ना है का है संतोष कुमार नहीं है आप लोग के बीच में? मार्केट का आप लोग का ठीक ठाक है। जनता का मूड क्या है इस बार चुनाव का? अब जनता का मोड यही है जो अभी जो कोई तो काम सही नहीं किया है, जो अच्छा काम करेगा उसी को अभी चुनेगा। के काम सही नहीं किया? अच्छा काम सब क्या जो बना कौन कैसा ही आगे का काम किया। आपका इशारा किधर है? मेरा इशारा किधरों नहीं है, सबका रुझान होगा उधर सबका इशारा है। अच्छा, आपको सीधे तौर पे हम प्रश्न करना चाहते हैं कि 10 साल संतोष कुशवाहा ने 10 साल अभी लिख रहे हैं कि 10 साल बेमिसाल, तो पूर्णिया के लिए क्या बेमिसाल साबित हुआ ये बताइए। अभी तो संतोष कुशवाहा देखे भी नहीं होंगे। तो आपने सांसद को देखा ही नहीं आज तक, यानी सांसद आप लोगों के बीच में नहीं आए हैं। ये लोग आते हैं गाड़ी में आते हैं, जहाँ जरूरी पड़ते जाते हैं, माने गाड़ी से ही आते हैं, बस चले गए। बस हवा हवाई में बात करते हैं। तो अब नए प्रत्याशी के रूप में देखेंगे किसी को, या फिर उसी को फिर से सांसद अब बनाएंगे? अगला सांसद अब अगला बनेगा, सब आदमी का रुझान होगा अपने हिसाब से। माने बदलाव की स्थिति है क्या? बदलाव तो चाहिए, बदलाव चाहिए आप लोगों को। अच्छा, कौन सा अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला आप लोग को लग रहा है? देखिए, अभी 3 कैंडिडेट दौर में है। एक संतोष कुशवाहा, दूसरा बीमा भारती और तीसरा जो है पप्पू यादव। तो आपको तीनों में से सबसे अच्छे कैंडिडेट कौन लगते हैं? अपने जगह में तीनों सही है। अब पब्लिक का मोड है जिसको चाहिए। अच्छा, तो आपका क्या मूड बताओ? आपको क्या लगता है कि पब्लिक के बीच में ज्यादातर कौन जाते हैं? तो संतोष कुशवाहा, पप्पू यादव सबको जानता है, उस सब आदमी के बीच में रहता है। पप्पू यादव सबके बीच में रहते हैं। यानी पप्पू यादव की लोकप्रियता आप देख रहे हैं कि पप्पू यादव लोगों के बीच में जाते हैं, सेवा करते हैं। कौन सी का माहौल? चुनाव का क्या माहौल है इधर? पप्पू यादव पप्पू यादव क्या है? अच्छा नेता है, अच्छा नेता है। और संतोष कुशवाहा? वो तो 5 साल में भी 10 साल में भेंट करने नहीं आया हूँ। 10 साल में वोट। अच्छा सुनिए, वो मुखिया नहीं है ना कि आपको रोज रोज आएगा मिलने के लिए? 5 साल में भी एक बार आएगा, कहाँ आता है, कभी नहीं आया। सांसद है। साल में एमपी न रहने के बाद भी वो आता है घूमने के लिए। तो इस बार आप लोग किसको वोट करने वाले? पप्पू यादव। पप्पू यादव। पप्पू यादव में क्या खासियत है जो आप पप्पू यादव की ओर जा रहे हैं? पप्पू यादव यह खासियत, जिस टाइम फोन करते हैं उस टाइम पहुंचता है, जनता का सेवा अच्छा करता है। अच्छा, खासियत यही है उसका। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अहमद खान। मुश्ताक अहमद खान जी। अच्छा, कहा जाता है कि मुस्लिम का वोट ज़्यादातर महागठबंधन को जाता है, जबकि महागठबंधन से इस बार बीमा भारती है। तो आप लोग का वोट बीमा भारती की ओर नहीं जाकर के पप्पू यादव का नाम ले रहे हैं? इसलिए कि पप्पू यादव को जा रहा, पप्पू यादव घर घर जाके सबका सेवा कर रहा है। अच्छा, ये बीमा भारती तो फर्स्ट उठ रहा है, उसको कोई जानने नहीं रहा है जो। तो बीमा भारती भी तो मंत्री रही है 2 बार, मंत्री बन के सेवा की है आप लोगों पप्पू का। यादव से कम सेवा की है नी। पप्पू यादव से कम सेवा की है। तो इस बार किसको ताज पहनाइएगा? पप्पू यादव को। पप्पू यादव हाँ, को। पप्पू यादव। और सब नेता सब? और सब नेता किसी को नहीं है यहाँ पर। यहाँ 3 कैंडिडेट है, पप्पू यादव को ताज पहनाया जाएगा। चलिए, आप वोटिंग करेंगे इस बार? पप्पू यादव के ही देंगे। पप्पू यादव को वोट दीजिएगा। तो पप्पू यादव में क्या कुछ खास लग रहा है? बहुत कुछ है, क्या क्या? आगे भी ठीक था, अभी भी आ रहा है तो ठीक। अच्छा, तो और जो वर्तमान जो प्रतिनिधि है, सांसद है, वो कहाँ काम किया? वो जितना काम पहले किया है। तो क्या नाम हुआ काम आपका? वगैरह नहीं किया, कुछ नहीं किया। पहले वो पप्पू यादव का। क्या नाम है आपका? रानी पत्रा बाजार है, और रानी पत्रा बाजार में जो है जनता का क्या माहौल है इस बार, क्या मूड है इस बार के चुनाव में? घंटा ऊपर करो। तो अभी नहीं बना है, लेकिन जो पुराना संसद था यहाँ गोद लिया था चांदी पंचायत, ऐसा गोद लेने के बाद कोई काम किया नहीं। नरेंद्र मोदी जी कहे। अच्छा, उनको गोद लेने के बाद जब काम नहीं हुआ तो क्या चाहते हैं कि इस बार जो है सांसद महोदय को जो है विश्वास जताना है कि उन्होंने विश्वास जिस तरह से खो दिया आप लोगों के बीच में, उनको भी खो देना है इस बार? वही लगता है हम लोग को कि उसको वोट नहीं देंगे हम लोग। इस बार वोट नहीं दीजिएगा, तब फिर किसको विकल्प के रूप में चुनिएगा? अभी तो पप्पू यादव है। पप्पू यादव जी को विकल्प के रूप में चुनिएगा। आखिर क्या खासियत आपको नजर आ गया पप्पू यादव में? खासियत यही कि जहाँ बोले तुरंत आ जाता है, खासियत यही है। सिर्फ आना ही जो है वोट का तो पैमाना नहीं हो जैसे
पहले था, यहाँ से कुछ दिन पहले था वो, बिजली का काम हुआ, कुछ हुआ, ये मतलब फोन किया कोनो अफसर को, तुरंत वो काम कर देता था। अच्छा, आप जैसे कुछ जनता का ही कहना है कि पप्पू यादव जी आ जाएंगे तो फिर से दबंगई का दौर शुरू हो जाएगा पूर्णिया में, और पूर्णिया में लोग शाम में भी घर से बाहर निकलने से ऐसा कोनो बात नहीं है, आपको अपने आप को सब दौड़ संस्कार के ऐसा कोनो बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, यानी अब उनमें बदलाव होगा। हाँ उनमें बदलाव होगा, यानी पहले ऐसा था उनके साथ, हाँ पहले था तो, लेकिन एक बार आप लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं फिर से उन्हें। हाँ। क्या परिचय हुआ आपका? विजय कुमार पोद्दार, कहाँ घर है? रानी पोद्दार। इलेक्शन में क्या होगा? खेला होगा। हाँ, खेला होगा पूर्णिया में खेला होवे, क्यों खेला होवे? सबके साथ खेला होगा, ठीक है। हाँ, किसके साथ? बात ये कि यहाँ पे आरजेडी दूसरे को टिकट दे दिया, पप्पू यादव की जगह में दूसरे को टिकट दे दिया, ये खेला है तो क्या है, यही इसी को खेला हाँ, करता है। तो इसीलिए पब्लिक भी जो है खेला करेगा। पब्लिक जो है बिगाड़ गया है, पब्लिक ये अपनी जगह में तय करेगा, इलेक्शन के समय पर तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो कहने का मतलब कि जब पप्पू यादव जीत रहा है यहाँ पे पूर्णिया से। महागठबंधन जब खेला कर दिया तो पब्लिक भी खेला करेगा और पप्पू यादव के पक्ष में जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं? पप्पू यादव के पक्ष में जाएगा, पप्पू यादव के पक्ष में जाएगा। आप पप्पू यादव के पक्ष में जाएगा। क्या नाम हो आपका? अकमल हुसैन। कैसे संतोष कुशवाहा, उसका हम चेहरा नहीं देखे, आप क्या बोल रहे हैं? चेहरा देख रहा है, जब पप्पू यादव आ रहा तो पप्पू यादव, तब पप्पू यादव की कल बात करेंगे, तुरंत पहुंच जाएगा। चुनाव से पहले कहा था पप्पू यादव वो गरीब का मसीहा नेता है। वो संतोष कुशवाहा जो अपने आप को मसीहा कहता है, कोई मसीहा नहीं है, वो कोई नेता नहीं है। अच्छा, संतोष कुशवाहा या कोई दूसरा ये कहता है कि ये नीतीश कुमार नीतीश कुमार कोई काम नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार खत्म कर रहा, कभी इधर कभी उधर भाग रहा है, यानी पलटी राम है। कोई विकास नहीं कर रहा है। अरे अल्टी पलटी करके विकास कर रहा है भाई, अल्टी वल्टी करके कोई विकास नहीं कर रहा है, उसको जुमलाबाजी है। कुशवाहा जी जो इतना विकास कर दिया, कोई विकास नहीं किया, उसका चेहरा नहीं देखे तो कौन विकास किया? चेहरा नहीं देखे। अच्छा, चेहरा नहीं देखे लेकिन विकास तो हुआ। कभी कौन विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, तो उसका सामने हम बोल रहे हैं। तो नया चेहरा के रूप में आप लोग पप्पू यादव को देखना चाहते हैं? पप्पू यादव को चाहत कर रहे हैं। पप्पू यादव में क्या देख रहा है? खूबी है कि कोई आधार देखिए, कोई प्रोग्राम हुआ, कोई आप लोग मीटिंग बनाया, तुरंत पहुंच जाता है। अच्छा, आप लोग का विधायक कभी अजित सरकार हुआ करता था क्या? अजित सरकार कभी विधायक था? रानी पत्रा अजित सरकार था, और कहा जाता है कि अजित सरकार में इनका ही पप्पू यादव का ही हाथ है। पप्पू यादव के बारे में, सब अजित सरकार के बारे में इस बार किसको वोट कीजिएगा? हमको पप्पू यादव को चुनाव करना है, बस उसी को। अरे आप लोग किसको वोट करने वाले? पप्पू यादव आगे में ये ना, पप्पू यादव गरीब का मसीहा हो गया। बच्चा भी फोन करता है तो पप्पू यादव। संतोष कुशवाहा जो अपने आप को मसीहा करता है, 10 साल बना है, देखिए आप जो है बदलना है। रानी पजागा तो पूरा विकास कर दिया, कर दिया तो और होगा, पप्पू यादव आएगा तो और होगा। विकास नहीं करा, उसका नजर में लगा, वो सोच रहा है। हमारा नजर में कोई काम ही नहीं हुआ। कहा कि सिलेंडर भी भर के देता है, सिलेंडर भी सिलेंडर दे रहा था, दोबारा भरने के लिए जाते तो दोबारा फ्री में भरवा के देता है। क्या चीज में? पहले कितना में दे रहा है? कितना में दे रहा है? 1200 में फ्री में दे रहा है कि सिलेंडर पैसा नहीं ले, तब न बोलेंगे अच्छा नेता है। अभी राशन फ्री कर दिया कि 2024 हमको जितना। अच्छा, सुनिए, पप्पू यादव अगर आ जाएगा तो राशन आपको फ्री में मिलने लगेगा, गैस फ्री में मिलने लगेगा, फ्री में नहीं मिलेगा, अच्छा काम करेगा तो। क्या पप्पू यादव के बनने से सरकार वहाँ बन जाएगा? दूसरा क्या बनेगा? अपना पूर्णिया को तो विकास होगा बढ़िया। कैसे विकास होगा? इनका सुना ही नहीं जाएगा वहाँ। जो पैकेज है वो तो लेवे नहीं करेगा, पूर्णिया का अच्छा, पूर्णिया का जो पैकेज है वो लेगा, तब उससे विकास करेगा, अपना वो काम करेगा, गरीब का मसीहा नेता। रानी पत्रा में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे जो है चुनावी माहौल क्या है, किनको आप लोग पसंद कर रहे हैं, किनको वोट करेगा? हम लोग को पसंद कर रहे हैं पप्पू यादव को। पप्पू यादव को पसंद कर रहे हैं। इस बार चुनावी मैदान में 3 दिग्गज नेता मौजूद है। संतोष कुशवाहा 2 बार के सांसद रह चुके हैं, बीमा भारती 5 बार की विधायिका रह चुकी है, पूर्णिया के जो है पूर्व जो है
पप्पू यादव जो है वो भी पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं, वो भी इस बार चुनावी मैदान। बहुत अच्छा नेता है। बहुत अच्छा नेता है। क्या कुछ खास लगता है उसमें जो वो सबसे घरे घर आके भेंट मुलाकात करता है। और जो प्रतिनिधि पहले हैं कभी आज तक देखा भी नहीं आदमी। संतोष कुशवाहा को नहीं देखे हैं? आज तक नहीं देखे? आखिर क्षेत्र में देखबे नहीं किए। कभी क्षेत्र में नहीं आया? नहीं। रानी पत्रा कभी नहीं आया? नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सांसद महोदय शहर से हो गए गायब? जी आपने चेहरा देखा ही नहीं है? जी नहीं। आप देखे हो? आप देखे हो संतोष कुशवाहा को? कभी नहीं देखे हो? क्या करते हो तुम? पैकारी करते हो। तो इस बार कौन चुनावी मैदान में जीत रहा है? पप्पू यादव। पप्पू यादव को वोट दोगे? संतोष कुशवाहा को नहीं? अरे पप्पू यादव जीतेगा। अरे रुको रुको इधर हाँ, क्या कह रहा चाह रहे हैं? वही जीतेगा। कौन जीत रहा है इस बार? संतोष कुशवाहा? संतोष कुशवाहा चुनाव नहीं जीतेगा। अच्छा नेता पप्पू यादव की है ये। क्या है? बहुत अच्छा नेता है। किस आधार पे बहुत अच्छा नेता है? एकदम घरे घर आके अरनी मरनी सब में वो भेंट मुलाकात करता है। अच्छा, मरनी हरनी में जाने से या घरे घर जाने से बहुत अच्छा नेता हो जाता करता है। है। गरीब का ये हेल्प भी करता है, इमरजेंसी सब संभालता है। अच्छा, एगो चीज बताइए, एक चीज बताइए। सुनिए 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 सुनिए। यादव जिंदाबाद। हाँ, पप्पू यादव जिंदाबाद। अच्छा सुनिए, आप कहते हैं कि घरे घर जिंदाबाद नहीं है। आज तक देखबे नहीं किया, जिंदाबाद क्या होगा? भेंट करने आया हूँ। कहा खूब रानी पत्रा आए हैं। अभी आइबे नहीं किया। अरे रानी पत्रा का चांदी को तो गोद लिया है ना वो। गोद लिया था, गोद से उतार दिया। गोद से उतार दिया। कोई विकास नहीं हुआ है? कौन विकास? अभी तो कोई विकास नहीं देखा। कोई विकास नहीं देखा है। कहाँ देखे? इतना बड़ा अच्छा, बाजार लग रहा है आप- कि आप कहते हैं विकास नहीं देखे हैं। क्या होगा हम लोग को तो पता नहीं। पता नहीं है। जहाँ तक पता है वहाँ तक जानते हैं। तो फिर भी वोट संतोष कुशवाहा को दीजिएगा। अरे फिर भी वोट संतोष कुशवाहा को दीजिएगा ना? फिर भी वोट संतोष कुशवाहा जब समय आएगा देखा जाएगा। नहीं दीजिएगा संतोष? कहाँ? पप्पू यादव को पप्पू यादव को वोट। चलो भैया, पप्पू यादव को वोट देंगे। काहे देगा पप्पू यादव को वोट? क्या देखा है पप्पू यादव? है। बहुत अच्छा नेता है। अरे गरीब का मसीहा है वो। गरीब का मसीहा है। गरीब का मसीहा है वो। तुम्हारा क्या काम कर दिया पप्पू यादव? मतलब बहुत काम किया। जब भी घर बुलाते ना, घर आ जाता है। तुम लोगों का भी घर आ गया? हाँ, परसों आया था। मतलब परसों आया था तो फोन किया आ गया। क्या करने का अपना घर बुलाया था तुम परसों? हम लोग रमजान में रोजा खुलवाए थे ना, वही कारण बुलवाया। अच्छा, रोजा में बुलाया है क्या? हाँ। क्या कहिएगा चाचा? चाचा कीजिएगा आप, वोटिंग कीजिएगा। किसका लहर है इस बार पूर्णिया में? तो पप्पू यादव की। पप्पू यादव का लहर है, यानी पप्पू यादव को वोटिंग जाएगा। आप लोगों का क्या देख रहे हैं पप्पू यादव में, जो पप्पू यादव को जा रहे हैं? हम तो देवे करेंगे। आप देवे कीजिएगा, खाली पप्पू यादव का नाम सुन लीजिएगा, दे दीजिएगा। चाहे संतोष कुशवाहा जो है 10 साल रहे हैं, तो उनके तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है? वो एक दफे घूमने नहीं आया। अच्छा, घूमना नहीं है इसलिए नहीं जाएगा। एक दफे घूमने नहीं आया। सर, आप एक शिक्षक हैं और अभी चुनाव का माहौल आ गया है। आपको जो है पदाधिकारी भी बना करके भेजा जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है पूर्णिया का क्या माहौल है? किस ओर पूर्णिया का जनता का रुख होगा? हम लोग तो चुनाव कर्मी बन करके जाएंगे, चुनाव पदाधिकारी। चुनाव कर्मी या चुनाव पदाधिकारी बन करके जाएंगे कहीं पर। तो जनता की मूड अभी हम लोग क्या जानने के? ये तो जनता, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप जानते होंगे अच्छी मूड। हम लोगों को विद्यालय बच्चों की बीच में रह करके कहाँ क्या माहौल बन रहा है, बिगड़ रहा है, कुछ टीवी हम लोग भी जो भी जानकारी मिलती है टीवी मीडिया के द्वारा ही मिलती है। इसलिए इधर क्या हो रहा है, कह रहे हैं जैसा आप लोग हवा बनाते हैं वही बात हम लोग जानते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जनता विकास की ओर जाएगी या फिर जो है जनता किसी की लोकप्रियता की ओर जाएगी? ये तो आप बता ही सकते हैं। अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है भारत का, जी, विगत 5-10 वर्षों लोग विकास को प्राथमिकता दें। जाति पाति धीरे धीरे पूरा मिटा नहीं है, लेकिन मिटता जा रहा है। विकास की प्राथमिकता दिया जा रहा है। विकास को प्राथमिकता दिया जा रहा है, यानी पूर्णिया में भी विकास को देख करके ही वोटिंग होने की संभावना है। ये क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ स्टीव गणेश और मैं
अच्छे से शिक्षा करूँ। मध्य विद्यालय अनुसूचित रेजिडेंट का प्रधान अध्यापक है कि यूपी के भाषा में खनक है और बिहार के भाषा में झनक है। और यह भी कहा जाता है कि सोना सिर्फ रखने से या पहनने से नहीं होता है, बल्कि सोना पहन के चमकाना होता है। मैं ऐसा इसलिए भी कर रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों से पूर्णिया में माननीय सांसद महोदय संतोष कुशवाहा जी हैं, और संतोष कुशवाहा जी जब बन करके आए सांसद तो वो सिर्फ सोना पहनने का काम किए हैं, महाशय झमकाने का काम नहीं किया है उन्होंने। वो जनता के बीच जाने का काम नहीं किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जनता का रोष कह रहा है, ऐसा जनता कह रही है। इस नुक्कड़ चर्चा में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले नुक्कड़ चर्चा में। तब तक के लिए आप तमाम सुधी दर्शक को मैं शशिकांत प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, नमस्कार। मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।